अकाल मृत्यु तो हो, लेकिन कम से कम ऐसी जगह पर तो हो जो हमारी सदगति हो सके। भैया बेहड़ में कहूँ हो जाए, खाइले सांप या एक्सीडेंट के द्वारा कहीं हो जाए, डरे रहो, तड़पत रहो, बामे कलम सड़क पर पड़े। परसों नरसों एक व्यक्ति, और 2-4 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ में एक्सीडेंट हो गया था, तो सड़क पर पड़ा तड़पता रहा, उसके दोनों पैर चले गए, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं मिला। अगर उठाता और हॉस्पिटल में पहुंचाता तो हो सकता था कि उसकी सांसें शायद वापस आ जाती, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। तो ऐसी गति ना हो कि हम सड़क पर डरे रह जाएं या हम जंगल में डरे रह जाएं, जो हमें फिर उठाने के लिए कौन लगे? भाई पुलिस वाले लगे, लटक कर मर जाए, को आए पुलिस वाले उतारे, तब अब घर वालों को ही उतार दे तो घर वाले को पूछी जाए, कहा भैया कहाँ आते, तुमने काहे गलाए उतारी? घर वाले और फंसे फिरे। तो अकाल मृत्यु जिसकी होती है, आग लगने से मृत्यु हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाए, या सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए, उसकी अकाल मृत्यु कहते हैं। उस अकाल मृत्यु से बचने के लिए किसने? राजा परीक्षित ने पूछा है, 5 प्रश्न पूछे। किसका स्मरण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसको त्याग कर देना चाहिए। 5 प्रश्न पूछे हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए और किसका परित्याग कर देना चाहिए। इस संसार का परित्याग कर देना चाहिए। हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार से मोह माया से परित्याग कर देना चाहिए। और भैया नहीं होते, आखिरी लोग नहीं होते। हम गद्दी पे बैठे था तो तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन आखिरी तक भी ये छूट नहीं पाती। माया तो भगवान की है, और माया में जब तक लपेटेंगे नहीं तब तक भगवान तुमको दंड नहीं दे पाएंगे। तो कार्यक्रम तो सब उन्हीं का है कि कैसे तुम्हें दंड देना है, कैसे तुम्हें बुलाना है, कैसे अपने सानिध्य में रखना है तो सब उन्हीं की कृपा। जब उनकी ही कृपा होगी तभी कुछ कर पाओगे। तो किसका स्मरण करना चाहिए? हमें परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, पहली बात बताइए। और किसका भजन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए? हमें उन्हीं परमपिता परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए, हमें उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। किसका भजन करना चाहिए, यानी उन्हीं परमपिता परमात्मा के भजन भी करना चाहिए। और किसका स्मरण करना चाहिए, हमें किसका राम का स्मरण करने मात्र से हनुमान जी जान गए कि ये सज्जन व्यक्ति है। तो इसलिए प्रातः काल में हमने कहा उठ करके राम राम कम से कम 2-4 बार कहें, तो हो सकता है कहूँ हनुमान जी की फेरी लग रही हो तो तुम पर उनकी कृपा हो जाए। राम 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 ही कहा हनुमान जी ने डाल दिया कि सज्जन व्यक्ति है। और हनुमान जी और कैसे प्रसन्न हो गए कि नव तुलसी का प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय श्री कृष्ण। ये मंत्र याद कर लेना हमारा, कुछ न कह पाओ तो जय श्री कृष्ण तो कहते ही रहो, स्मरण करते रहो। और अगर दीक्षित हो तो जो भी गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करते रहो। तो क्या कहा कि किसका भजन करना चाहिए, किसका परित्याग कर देना चाहिए। इस संसार से मोह माया क्रोध आदि का परित्याग कर देना चाहिए, तब हम जाकर के परमात्मा की शरण में रह सकते हैं। और मोह में फंसे रहे तो परमात्मा की शरण प्राप्त नहीं हो सकती। जिस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में प्रलय काल का समय था और समुद्र में सो रहे थे, उस जलमग्न पृथ्वी पर हुआ क्या, भगवान को आदेश हुआ कि सृष्टि का विस्तार करना है। सृष्टि के विस्तार के लिए करना क्या है, सृष्टि के विस्तार के लिए बोले कि अब ब्रह्मा जी को पृथ्वी की रचना कर सकेंगे। तो 4 मुख कर दिए और चारों तरफ देखने के लिए उन्हें घूमना नहीं पड़ा और 4 वेदों की रचना की है।
वेदों की रचना करने के बाद जैसे ही बैठे तो देख सोचने लगे अरे मेरा प्राकट्य कहाँ से हुआ है। प्राकट्य जानने के लिए कहाँ घुस चले हैं, उसी जल में। और जल में जैसे घुसे तो आवाज हो रही है, ठप ठप तप तप की आवाज भी होती है। जब जल में अपनी क्वारी नदी में से घुस के निकलो तो पैर जैसी आगे पीछे धरो तो काय की आवाज होती है, तप तप की आवाज, छप छप की आवाज होती है। और छप छप का मतलब होता है तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी जान गए कि हमारा सृष्टि विस्तार करने के लिए प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी ने जैसे जाना तो कहने लगे अरे पृथ्वी तो है ही नहीं। दिति और दिति के पुत्रों ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने इतना आतंक मचा रखा था कि देवताओं पर युद्ध करते थे और इंद्र लोक पर जाकर के युद्ध कर देते थे। इंद्र लोक भागा भागा कहाँ पहुंचा, भगवान विष्णु के पास पहुंचे इंद्र और हाथ जोड़ करके। इंद्र कोई पदवी नहीं है, पदवी है, इंद्र कोई व्यक्तित्व नहीं है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री की पदवी है, जो भी बैठ जाए वो क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री। ऐसे देवताओं में भी पदवी है ये इंद्र की। जो भी इंद्रासन 108 यज्ञ वर्ष भर में पूर्ण कर लेता है वही इंद्रासन पर बैठ जाता है, यानी बैठता है। भगवान उसे इंद्रासन प्रदान करते हैं। इस समय कलिकाल में बाली को इंद्र की पदवी प्राप्त है, जो हम आपको कल कथा में बताएंगे। जो बाली अपने रसातल में ले गया, भगवान को चारों 54 दरवाजों पर भगवान को खड़ा कर दिया, अपने में बांध लिया। भक्त ने उनको बांध लिया, लाठी लेकर के खड़े हैं 54 दरवाजों पर। उसने ये मांग लिया कि हम कहाँ जिस दरवाजे से निकले उस दरवाजे पर हमें तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। आज 54 दरवाजों पर, 52 दरवाजों पर क्या लगे, लाठी लेकर के खड़े हैं कि जाने कौन से दरवाजे पर निकल पड़े और हम उसको अगर दर्शन न दे पाए तो मेरा दिया हुआ वरदान विफल हो जाएगा। तो भक्त के कारण क्या बनना पड़ा, चौकीदार भी बनना पड़ा। और भक्त के ही कारण भगवान को अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया गया। ब्रह्मा जी बैठे हुए, ब्रह्मा जी के नासिका के द्वारा एक मल निकलता है, उस मल से 12 भगवान प्रकट होते हैं। बोले 12 भगवान की जय हो। आज इस संसार का उद्धार करने के लिए, यानी पृथ्वी को पृथ्वी तल पर स्थापित करने के लिए, और उड़ रहा था कौन, नारद जी भी उड़ते थे और हिरण्याक्ष भी उड़ा चला रहा था। और एक चीज और बता दें, प्राचीन समय में साधना संपन्न पुरुष जो होते थे वो भी उड़ा करते थे और इंद्रलोक में जाया करते थे। भगवान विष्णु के यहाँ नहीं जाते थे, केवल इंद्रलोक में जाया आया करते थे। जो साधना संपन्न यानी जो तपस्वी होते थे वो कहाँ जाते थे, इंद्रलोक में जाते थे। तो नारद जी भी उड़ रहे थे और रूप भी बदल लेते थे देवता। देवताओं ने जितनी तपस्या नहीं किया जितनी राक्षसों ने तपस्याएं की है, लेकिन राक्षसों ने तपस्या करने के बाद मांगा क्या है कि हम अमर हो जाएं। तो इस पृथ्वी पर जो आया है उसे अमरता का वरदान नहीं प्राप्त हुआ, जो भी आया है सो जाएगा।